गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे और खुश होंगे। और आज मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई थी। इतनी जल्दी उठ करके मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा था। फिर फटाफट से मैंने अपनी कॉपी उठाई पढ़ने के लिए और बैठने के लिए मैट उठाया और फटाफट से मैं ऊपर चली गई पढ़ने के लिए, क्योंकि नीचे कोई भाई सो रखा था। तो मैंने सोचा क्या लाइट जलाना, ऊपर ही चलते पढ़ने के लिए। तो जब मैं ऊपर आई तो मौसम इतना ज़्यादा खूबसूरत हो रखा था। इस तरह मौसम को देख कर के तो पढ़ने का मन और भी ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने फटाफट से अपना मैट बिछाया और पढ़ने के लिए तैयार हो गई। तो सबसे पहले मैंने सोचा क्या पढ़ा जाए। तो मैं सुबह के टाइम पे क्या करती हूँ कि जो मैंने नया पढ़ा हुआ रहता है मैं पुराना रिपीट करती हूँ, तब फिर मैं कुछ न्यू स्टार्ट करती हूँ पढ़ने के लिए टॉपिक वगैरह। तो सबसे पहले मैंने अपना पुराना रिवीजन किया। रिवीजन करने के बाद फिर मैंने नया पढ़ने लगी। तो गाइस, धूप आ गई है और अभी चलते हैं नीचे नाश्ता बनाने। देखती हूँ क्या बनाती हूँ, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ेंगे। और काफ़ी अच्छी पढ़ाई होगी। सुबह सुबह के टाइम पे बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती है यार। और काफ़ी ज़्यादा मतलब ढंग से पढ़ भी लेते हैं। और 2 घंटे लगातार पढ़ाई की मैंने, बहुत अच्छा लगा। और अब प्रयागराज में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने वाली है। बहुत भयंकर वाली धूप निकली है यार। आज तो गर्मी आज बहुत ज़्यादा होगी। चलो फिर भी क्या ही कर सकते हैं, चलते हैं नीचे। और आज मैं नाश्ते में बना रही थी नमकीन सेवइयाँ। आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग इसको बोला जाता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सुबह नाश्ते में फटाफट से ये बनाया, क्योंकि ये जल्दी बन भी जाता है और पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है कि वो अगर उनको फास्ट कुछ बनाना है। सडनली मौसम चेंज हो गया और इतना भयंकर बारिश हुई जा रही थी। फिर देख करके भी मज़ा आता है। बारिश में तो मज़ा ही अलग है कुछ। फिर नीचे आने के बाद मैंने आज लंच में बनाया देसी स्टाइल वाला आलू की सब्ज़ी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और फिर बारिश में तो मसालेदार सब्ज़ी खाने का ही अच्छा मन करता है और अच्छा भी लगता है। और मैं किस तरीके से सब्ज़ी बनाती हूँ आलू की, वो मैं आज आपको बताऊँगी। और आप कैसे बनाते हो प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर करना और कमेंट करना। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ कि आलू को उबाल लेती हूँ और फिर प्याज भूनने के बाद मैं उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके उसे पका लेती हूँ, ताकि उसकी स्मेल चली जाए। और फिर उसके बाद मैं टमाटर डाल करके पका लेती हूँ। टमाटर जब गल जाता है उसके बाद मैं घर से मसाला नहीं ला पाती तो मैं ये राजेश मसाला यूज़ करती हूँ। और ये बहुत टेस्टी होता है, घर की तरह ही स्वाद देता है। इसको आप डाल करोगे तो आपको घर की तरह ही स्वाद आएगा। और इसको फिर मैं पानी डाल करके थोड़ा सा ढक करके पका लेती हूँ। दिन में लंच करने के बाद मैं सो गई थी और फिर सो के उठने में मुझे 3:45 हो गए थे। फिर मैं उठने के बाद मैंने संतरा और कीवी खाए, क्योंकि हमारे यहाँ डेंगू बहुत ज़्यादा है इस समय। फिर उसके बाद मैंने फिर इवनिंग की स्टडी स्टार्ट कर दी थी, फटाफट से पढ़ना। तो सबसे पहले मैंने OBG का मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट किया। उसके बाद मैंने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया।
2 घंटे पढ़ने के बाद मैं शाम की चाय के लिए गई दूध लेने। फ़िलहाल बारिश तो बंद है, यहाँ पे इतने ज़्यादा गोबर ही गोबर है, गोबर में पैर पड़ने से बच ही गया अभी बस, इतने ज़्यादा गोबर है। और गाइस हमारे यहाँ दूध के मिनी पैकेट मिलते हैं 10-10 रुपये का, और 5 वाला भी मिलता है कि जिसे आप एक पर्सन है तो चाय बना के पी सकता है। और ये मैं 10 वाला लेकर आई थी, देखिए कितना सा है, अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। तो ये मेरा छोटा सा सिलबट्टा है जिसमें मैं अदरक कूट करके कुछ मसाला वगैरह पीसना होता है तो मैं इसी में पीसती हूँ। चाय पीने के बाद मैं फिर से पढ़ने लगी। एंटर कर जाते हैं यूट्राइन कैविटी। डे 4 आफ्टर फर्टिलाइजेशन मोरुला एंटर कर जाती है यूट्राइन कैविटी। अब मोरुला जैसे ही एंटर करता है यूट्राइन कैविटी में डे 4 आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अब वो फ्लूइड के साथ फिल्ड हो जाता है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब डे 5 आफ्टर फर्टिलाइजेशन जोना पेल्विसेटा लेयर जो है लॉस हो जाती है जिसको जोना हैचिंग कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? जोना हैचिंग कहते हैं। मोरुला का स्ट्रक्चर ये है कि ये 16 सेल स्ट्रक्चर है, उसके जो अराउंड है वो है जोना पेल्विसेटा के लिए। ठीक है, मोरुला का स्ट्रक्चर पता चलेगा। अब बताएं डे 6 आफ्टर फर्टिलाइजेशन। डे 6 आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, ब्लास्टोसिस्ट डे 5 आफ्टर फर्टिलाइजेशन जोना हैचिंग होगी। अब डे 6 आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस के एंडोमेट्रियम में डिपॉजिट हो जाता है, तो उसी को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। ये क्या होता है? डे 6 आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर क्या है? ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है पेरिफेरी अराउंड ट्रोफोब्लास्ट है एक जगह पे नसल वहाँ से। अब बताना ब्लास्टोसिस्ट पापा की कॉल। फिर मैंने शाम की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैंने दिन के धुले बर्तन और
बर्तन धुलने के बाद मैंने रात में बनाया दलिया और मेरी दिन की सब्ज़ी बची थी और मैंने उसके साथ बनाया पराठे, तो वो खाया मैंने और खाने के बाद मैं सो गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।